वाह, ये मेरा कमरा है, मैं यहाँ पे रहूंगी। You know what? ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। बस इतना ही बड़ा है तुम्हारा घर। तुम ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो, यही है मेरा घर और अब तुम्हें यही रहना है। What? ये क्या बकवास है? मैं इस मैच बॉक्स जैसे छोटे कमरे में नहीं रह सकती। You know what? मेरा बाथरूम में से बड़ा है। तो जाओ अपने घर के बाथरूम में ही रहो ना, फिर वहां मामा के आ जाए। Hang on. मुझे तुम्हारा लेक्चर सुनने का कोई शौक नहीं। And just get one thing clear कि हमारे बीच में कुछ रूल्स होंगे जो तुम्हें समझ नहीं चाहिए। रूल्स? सात दिन, सिर्फ 7 दिन के अंदर उस लड़की को इस घर से भगा नहीं दिया तो मेरा नाम भी हरप्रीत नहीं। मैं भी देखती हूँ कैसे भगाती है तू उसे यहाँ से। अभी सर पर कलश लगाया, फिर भी होश ठिकाने नहीं आए। अगली बार उसकी जूती होगी और आपका सर होगा, फिर आएगा मजा। गीता भाभी, क्या हो गया आपको? सिर्फ इसलिए कि आप हरप्रीत भाभी का विरोध करती है, आप ये भी भूल गई कि आपका उस लड़के के साथ कितना बड़ा झगड़ा हुआ था। उससे तो मैं बाद में निपट लूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे। पर हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि वो हमारा व्यू का पत्नी है। ओए, विहान के कंधे पर बंदूक रखकर मत चलाओ। इस घर का बहू है वो, और बहू घर का इज्जत होता है, हमारा खानदान का इज्जत है। ओए होए, देखो तो कौन इज्जत की बात कर रहा है। उस लड़की का जीना हराम नहीं किया तो मेरा नाम हरप्रीत नहीं। ओए, सोचना भी बात मेरी बेटी के साथ कुछ उल्टा सीधा करने का, वरना सच में तेरा नाम हरप्रीत नहीं रहेगा। आपकी तारीफ? मैं कायरा की माँ जैसी। और अब मैं भी यहाँ रहने आई। मैं तो इसलिए यहाँ आई हूँ कि कम से कम कायरा 3 महीने यहाँ किसी तरह टिक जाए और साथ में उसकी निगरानी भी करती रहूंगी। इसलिए मुझे इस माचिस की डिबिया जैसे घर में रहना पड़ रहा है। उफ, कितना छोटा है ये घर, और इन डायनों के बीच में तो दम ही घुट जाए। बीबो, आप कैसी है बच्चे? देख, अब मैं भी यहाँ आ गई हूँ तेरे साथ रहने के लिए। दीदी, लो जी, कर लो गल। आपकी बहू दहेज में अपनी अम्मा को साथ लाई है। तो यहाँ अपने खाने के ठिकाने नहीं, इसको कहाँ से पालेंगे? ना जी ना, हमसे नहीं होगा। ये घर है, कोई होटल नहीं जहाँ जब जो चाहे सामान उठाकर चला आए। चलिए, इस लड़की के घर वालों के यहाँ कोई जगह नहीं है। चलिए, निकालिए। और आप भी चलिए, चलिए। रास्ता तो मालूम ही होगा, हैं? ये आप क्या कर रही है? ये मेरी माँ जैसी। हाँ, तो माँ जैसी है, माँ तो नहीं है। और तुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो तू भी निकल। चल चल निकल। हे भगवान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी जैसी बेटी के ससुराल में मेरे साथ इस तरह का सलूक होगा। ओ, गोल्डन ईरा की ललिता पवार, ये टेस्ट में बाहर जाके बहाना। इस कार में ड्रामा नहीं चलता, समझी? आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं अपने रहने का इंतजाम करके आऊं। मैं आपके पड़ोस में रहने वाली हूं। पड़ोस में मतलब कहाँ? मेरे घर पे पेइंग गेस्ट बनकर किराया भी देंगी?
और तुम लोग ना किराया कब दोगे ये बताओ। बहुत हो गया तुम्हारा, और अब की बार किराया नहीं दिया ना तो हाँ हाँ दे देंगे किराया, और वैसे भी जितना किराया देते हैं उससे ज्यादा तो तुम गोलगप्पे और पापड़ी चाट में खा जाती हो हमारी दुकान से, वो भी मुफ्त में। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगी, आप चलिए यहाँ से। और खबरदार खबरदार जिस कार में दखलंदाजी की तो चले चले हटिए यहाँ से। स्टॉप इट, तू तो मुझसे दूर ही रहे और बात करने की कोशिश भी मत कर। चाची माँ, ये आपको हो क्या गया है? आप क्यों इस तरह से बिहेव कर रही हैं? रेहान तू भी मुझसे बात मत कर। तूने मेरा दिल दुखाया है और मुझसे ज्यादा नर्मदा दीदी को दर्द होगा। कैसे समझाएगा तू उन्हें? मुझे पता भी है उन पर क्या गुजरेगी। ये जानकर तूने अरुषि की जगह किसी और को दे दी। मैं अरुषि की जगह पर किसी को स्वीकार नहीं कर सकती और नर्मदा दीदी भी नहीं करेगी। इसका फैसला वही आकर करेगी। लेकिन चाची माँ, बस बिहान बस, मुझे तुझसे और कोई बात नहीं करनी। और सुन लड़की, 7 दिन, सिर्फ 7 दिन में नर्मदा दीदी घर वापस और तू यहाँ। इससे ज्यादा महारानियों की तरफ फैलने की जरूरत नहीं है, समझी? 7 दिन याद रखना। और तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? 7 दिन में मुझे भैया जी के पैसे लौटाने हैं, वरना वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन सर, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये शादी नकली है? अबे अकल के अंधे, समझ के काने। वो जो विहान है ना, वो कायरा से 10 साल बड़ा है। उसकी बीवी मर चुकी है, जिससे उसके 2 बच्चे भी हैं। पहले वो कायरा का ड्राइवर बन के आया, फिर बाद में मेरे पिताश्री का अकाउंटेंट बन गया, और फिर हो गई ये शादी। तू ही बता, एक खूबसूरत अमीर जवान लड़की ऐसे आदमी से शादी क्यों करेगी? अरे साफ सी बात है, उसने उसे फंसाया है। किसने किसे फंसाया है? अबे विहान ने कायरा को। विहान ने कायरा को? हाँ, जी 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 जी, मैं समझ गया आपकी बात को। अरे सर, क्या दिमाग पाया है आपने सर, क्या दिमाग पाया है। बिल्कुल सही बात कही है आपने, माता जी की कसम। हाँ सही कही है, लेकिन मुझे प्रूफ चाहिए। पता कर कि वो कहाँ रहते हैं, उनके साथ कौन कौन रहता है। चाहे ये पता करने के लिए तुझे उनके घर में घुसना ही क्यों ना पड़ जाए, घुस जा, लेकिन प्रूफ दे के आ। और फिर मैं तुझे माला माल कर दूंगा, समझा? चल जा। ठीक है सर। कैसे रहती थी आप, और वो भी साथ सासों के साथ? I mean seriously, this is impossible. 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 सासें। मैंने तो ये कभी सुना भी नहीं है। पता है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी की जगह लूंगी। आपकी जगह कभी नहीं ले सकती। You know what? आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। I mean, इस घर में यही एक चीज है जो मुझे बांध के रखती है। वरना मेरे लिए इस घर में रहना इम्पॉसिबल है। पता नहीं मैं क्या करूं। की वीवो You know what? It's impossible. मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये घर कितना छोटा है, इतने सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, एसी भी नहीं है।
विक्की बेटा, सिर्फ 3 महीने की बात है ना। 3 महीने तो रहना और 3 महीने तो यूं गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। डोंट वरी। मुझे यहाँ सब कुछ चाहिए, एसी, फ्रिज, बेड, बेडशीट, पिलोस, सब कुछ। कल तक आप प्लीज ऑर्डर कर देना। देखो कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना कुछ खरीदने के लिए ना अभी हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए फिलहाल तो तुम्हें ये माचिस की डिबिया जैसे घर में ही रहना पड़ेगा। तुम तो जानती हो ना, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने सारे विहान को दे दिए उसकी मॉम के ऑपरेशन के लिए। अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। वो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्यों उन्होंने अपने क्लॉज में लिखवाया कि मामा जी से प्रॉपर्टी बचाने के लिए मुझे शादी करनी होगी, वो भी उनके मरने के 7 दिन के अंदर? क्या कर सकते हैं बेटा, बस तू यही सोच ले कि 3 महीनों के लिए तेरी किस्मत ही खराब है। सर सर वकील क्या? सर मैंने खोज लिया है सर, मैंने खोज लिया। क्या खोज लिया? चूहा? अरे नहीं नहीं सर, सर वो विहान और कायरा जी की नकली शादी को कैसे एक्सपोज करना है उसका रास्ता मैंने खोज लिया है सर। हाँ मेरे प्यारे वकील, पता बताओ अपना। हाँ आइए, अंदर आइए। ये कौन है बे? हेलो है जी, माई सेल्फ डॉली, डॉली ब्यूटी पार्लर है जी मेरा। और आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका काम तो मैं यूं चुटकी अब जाके कर दूंगी। हाँ जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं है, नहीं है, लेकिन मैं भी क्या करूं? माँ के इलाज के लिए कहीं से तो पैसों का अरेंजमेंट करना था, इसीलिए कायरा से शादी की। लेकिन मुझे उसके पैसे लौटाने होंगे, कुछ भी करके कैसे भी उसकी एक एक पाई लौटानी होगी। माँ आप, मैं जानती थी कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। किसी ठोस वजह के बिना तुम इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठा सकती। नर्मदा के ऑपरेशन के पैसे तुमने इस तरह जुटा। मैं जानता हूँ दादी, आप सोच रही होंगी मैं कितना गिर गया हूँ ना। फिर मेरा यकीन माने दादी माँ, उस वक्त सिचुएशन ऐसी बन गई कि मुझे सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। एक तरफ कायरा के नानू की डेथ हो गई थी और दूसरी तरफ हाँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था दादी माँ, और फिर कायरा की जान भी खतरे में थी, उसे भी बचाना था। तो उस वक्त जो भी सूझा मैंने। नहीं, सफाई देने की जरूरत नहीं है व्यू, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम कभी ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसकी वजह से हम सबका सर दुनिया के सामने झुक जाए। उसके पैसे लौटा दूंगा दादी माँ, दिन रात मेहनत करूंगा, जो काम मिलेगा वो करूंगा, उसकी एक एक पाई लौटा दूंगा मैं दादी। मैं जानती हूँ तुम खुददार इंसान हो और मुझे तुम पर गर्व है। 4 साल पहले विवाह ने हमारा सब कुछ लूट लिया, बर्बाद हो गया। हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। परी भी तो हमारी सच्चाई बन गई, लेकिन तुमने कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा बेटा। और अपनी माँ की जान बचाने के लिए जो तुमने किया उसकी तो जितनी भी तारीफ की जाए तुम। और जो कुछ भी हुआ ना
उसमें भगवान का ही हाथ है। नर्मदा की बीमार होने से लेकर तुम्हारे कायरा से मिलने तक सब में भगवान की मर्जी शामिल है। मेरा तो पूरा विश्वास है इस बात पर। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी चुनौतियां आती हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ बेटा ये मुश्किल है, लेकिन जिंदगी कई बार हमें सरप्राइज देती है और हमें उसे स्वीकार करना होता है। शायद कायरा भी एक ऐसी सरप्राइज है। ये क्या कह रही हैं आप दादी माँ? आरुषि की जगह पर मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। वैसे भी ये सिर्फ 3 महीने की बात है। 3 महीने बाद ही लड़की यहाँ से चली जाएगी। ये तो तुमने सोच रखा है ना, लेकिन भगवान की मर्जी क्या है क्या पता। मैं भी देखना चाहती हूँ 3 महीनों के बाद क्या होता है। आई डोंट थिंक मैं 3 महीने के लिए इस घर में रह पाऊंगी। इसीलिए तो मैं आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये देखने के लिए कि तू सेफ तो है, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे? जरूर ना। आयुष ना, हम 3 महीने बाद यहाँ से चले जाएंगे ना? एब्सोल्युटली श्योर। हम 3 महीने बाद यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि 3 महीने बाद तो विहान को मरना ही है और उसके बाद मैं तुम्हारी शादी अपने बेवकूफ बेटे सनी से करा दूंगी। आप 3 महीने के बाद क्यों चली जाएंगी मम्मी? हे भगवान, कहीं ये बच्चे जाके सबको बता ना दे। अगर सबको पता चल गया तो? रिहान, ये बातें घर में किसी को पता नहीं होनी चाहिए, वरना हंगामा हो जाएगा। नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रही। हम तो कुछ और बारे में बात कर रहे थे। आपने अभी अभी कहा था कि आप चली जाएंगी। बच्चों, तुम्हारी नई मम्मी ने कहा है कि 3 महीने के बाद हम सब वेकेशन पे जाएंगे। सच? हम लोग भी आपके साथ जाएंगे? यस, ऑफ कोर्स बेटा। तुम लोग के साथ जाने की तो बात कर रही थी तुम्हारी मम्मी। प्रॉमिस? अब हमें स्टोरी सुनाएंगी ना मम्मी? हाँ, मैं अपनी स्टोरी बुक लाता हूँ। वेल डन की, पर ध्यान रहे किसी को पता ना चले कि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, ओके? बच्चों का क्या है, उन्हें तो बहला फुसला के तुम अपनी तरफ कर ही लोगे, ताकि तुम्हारी वो 7 चुड़ैल सासें है ना, वो कंट्रोल में रहे। वो मैं बच्चों को और झूठ नहीं बोल सकती, ये गलत है। इसमें झूठ क्या बोल रहे हैं? बच्चे हैं, नादान है, वो तो अभी खेलते खेलते सब भूल भी जाएंगे। बट तुम अपने काम पे कंसंट्रेट करो, ओके? मैंने बच्चों को कायरा के साथ बहुत खुश होते हुए देखा है, और बच्चे कभी झूठी खुशी नहीं दिखा पाते। इसलिए मुझे तो पूरा यकीन है ये लड़की हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहने वाली। ऐसा कभी नहीं होगा दादी माँ। ठीक है बेटा,
तुम भी देखना और मैं भी देखूंगी। भगवान की लीला कौन समझ पाया आज तक? उसके आगे किसी की नहीं चलती। जरदस्ती